वहाँ मत जाओ जहाँ रास्ता ले जाए, वहाँ जाओ जहाँ रास्ता ना हो और अपने निशान छोड़ाओ। सामाजिक सरोकार दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ प्रिया। सामाजिक सरोकार, जी हाँ, समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और समाज से ही जुड़ी हुई किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। आज का जो हमारा विषय है वो है सेवा ही संकल्प। और सेवा की अगर हम बात करें तो ऐसे तमाम क्षेत्र है जिससे जुड़कर सेवा के इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है, और उसी में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र फौज से जुड़ा हुआ भी है। क्योंकि आज की हमारी जो शख्सियत है उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानेंगे कि दरअसल सामाजिक सरोकारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका किस कदम तक आगे बढ़ चुकी है। चलिए स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल तेजपाल सिंह, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। AVSM, VSM एंड बार, और ये अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब न्यू भोपाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से इस एक जो पहला सवाल है उसको उठाने से पहले महात्मा गांधी जी के उन विचारों से ज़रूर मैं इस सवाल को जोड़ती हूँ कि जब आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को जो है वो अंग्रेज़ों से मुक्त होने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है उस कुरीतियों से बाहर निकलने की, उन सामाजिक समस्याओं से बाहर आने की समानांतर। क्या कहेंगे? काफ़ी सही बोला है गांधी जी ने कि हमें जो इतनी सारी, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, जो हमें याद है स्कूल में जब हम थे बोला गया था 14-15 लैंग्वेजेस हैं, नेशनल लैंग्वेजेस हैं, 14,000 डायलेक्ट्स हैं। सो इतना फैला हुआ देश है, इतने सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, कस्टम्स हैं, और उसके साथ अगर देश बनाना है, नेशन स्टेट अगर बनाना है, तो उसके लिए हर आदमी को एक दिए हुए रास्ते पे, जो कि देश के लिए हो, देश की उन्नति के लिए हो, उसके लिए बढ़ने के लिए, सबको साथ करने के लिए, ये गांधी जी का जो कहना है, बहुत ही उस टाइम पे इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक काफ़ी तो हम चल चुके हैं उस रास्ते पे, पर अभी बाकी और भी बहुत कुछ है, मंजिल अभी दूर है। मंजिल अभी। बिल्कुल। नवभारत के निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं, जिन पर अब अगर युवा वर्ग पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। सर, 38 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया फौज के क्षेत्र से मैं अपने काम की सेवाएं दी हैं, ये कहना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए काम करता है फौज, अगर कहा जाए। किस तरह का अनुभव रहा आपका? देखिए, हमारे फादर फौज में थे, हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, एक सिस्टर है सबसे बड़ी है, सिस्टर भी आर्मी ऑफिसर से मैरिड थी जी। हम 4 भाई, चारों इंडियन आर्मी में थे, जबकि मैं सबसे छोटा हूँ। तो हमारे को बचपन से ही देश सेवा और आर्मी का कुछ अलग ही लगाव था। इनफैक्ट हमारे फादर ने तो जब हम इंडिया में सेलेक्ट हो गए तो उन्होंने ये कहा कि एक लड़का तो कम से कम हमारे साथ घर में रहना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी मनाने की कोशिश करी, पर हमने कहा आपने बाकियों को क्यों जाने दिया, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? तो आई थिंक विद अ वेरी हैवी हार्ट माई मदर एंड फादर लेट मी गो। सो आप सेवा की बात कर रहे हो, तो जैसे ही हम इंडिया पहुँचे, 16.5 साल की उम्र थी हमारी, तो जो हमारे को मोटो हमारा रहता है उधर लिखा हुआ, दैट वाज सर्विस बिफोर सेल्फ। जो आप सेवा ही कह रहे हैं ना, सेवा परमो धर्म। सो विद दैट काइंड ऑफ थिंग एट 16 ईयर्स, 16.5 साल की उम्र से आपको मोल्ड करा जाता है। आप अपने जो साथ में बाकी सहपाठी का लो उधर, या जो साथ में अपने साथ के कैडेट्स होते हैं, कोर्समेट्स होते हैं, उनके साथ आप ऐसी ऐसी डगरों पे चलते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ देश प्रेम और जो अपना दोस्त है या आपका बड़ी है, अपने से ज़्यादा उसकी फ़िक्र करने की सिखलाई दी जाती है कि अगर कहीं लड़ाई में आप जो बड़ी सिस्टम होता है, उसको कुछ हो जाए तो आप सबसे पहले उसको बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी भी अगर जान को अगर ख़तरा है उसको भी मतलब साइड करके। तो उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में आपको सिखलाई दी जाती है 3 साल इंडिया में, फिर 1 साल IMA में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो ये सफ़र जो होता है वो आपको हमेशा उन चुनौतियों की तरफ ले जाता है कि जहाँ पे आप सिर्फ यही सोच सकते हैं कि मैं कैसे देश के प्रति अपनी सेवा
हाँ। कर सकूं। और देश की परमो सेवा, धर्मः। बिल्कुल सर, देश की सेवा तभी की जा सकेगी पहले आप जब अपने नज़दीक किसी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करेंगे, हाँ। यानी सरोकार परोपकार। हाँ, वो सिखाया जाता है, तभी बड़ी सिस्टम होती है। बड़ी सिस्टम। ताकि आप अपने जान से ज़्यादा उसको, मतलब अगर कुछ हो भी जाए घटना उसको, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कहीं ये गलत ना हो जाए किसी के साथ या कुछ। ऐसा कोई वाकया हुआ है जब आपको समझ में आया कि शायद जो सिखाया गया था उसे जी लिया मैंने? ज़रूर, क्योंकि 38.5 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है सफ़र। फ़ौज का। जी। एंड जिस रैंक पे अभी रिटायर हुए हैं, आई थिंक पाया भी बहुत, सब कुछ ही पाया। हम तो सब कुछ फ़ौज की बदौलत हैं। जी। और इतने अवार्ड्स भी मिले हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले हैं। जी सर। साथ में फ़ौज में जब हम थे तो हमने सेलिंग भी करी, नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप भी जीती हैं 3, वाओ। नेशनल रोइंग भी करी है, एक्सपीडिशन भी करे हैं, कश्मीर में 3 टेन्योर करे हैं। और जो भी कार्य करा है उस कार्य में मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिला, आई थिंक उससे ज़्यादा और क्या मांग सकते हो आप। क्या समाज की सेवा में वही सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि मौजूद होती है? देखिए समाज, अभी अब मैं आपको बताता हूँ, हम रिटायर हुए 38.5 साल ठीक। की सर्विस करके 1.5 साल पहले। सो एक फ़ौजी के लिए उस एनवायरनमेंट से जहाँ पे मतलब आपका जवान आपके लिए कुछ भी करने के, आपके हुक्म पे कुछ भी कर तैयार सकता हो है, जाता है, अपनी हाँ। मतलब सीने पे वो गोली भी ले सकता है, मतलब हाँ सर। आपके हुक्म पे बिना क्वेश्चन करे हुए। हाँ। तो उस माहौल में जहाँ आप प्रोटेक्टेड रहते हो, आपका जो रेजिमेंट होता है, जहाँ आप काम करते हो, सब फैमिली के जैसे रहते हैं। इट इज़ लाइक अ फैमिली, यू नो, एंड यू लिव लाइक अ फैमिली। सबको ट्रीट वैसे करते हैं, किसी पे कुछ हो जाता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं। पर ये जो रिटायरमेंट के बाद मैंने आके थोड़ा सिविल में देखा है, ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब क्या कहें अब मैं मतलब फौज की दुनिया और ये दुनिया दरअसल कुछ वहाँ से अलग है। बाहर निकलने वाली जो आप दायरा। इसमें मिलने, इसमें क्या कहते हैं, घुल मिल के क्या कहते हैं, आगे बढ़ने में थोड़ा समझना बहुत पड़ता है। क्योंकि लोग यहाँ पे, आई डोंट से कि मतलब हैं कुछ लोग जो अच्छे लोग भी हैं, पर ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो सिर्फ अपनी बारे में भलाई या सोचते हैं। अपने बेनिफिट की, मैं इससे कैसे बेनिफिट ले लूँ, तो उस टाइप का है। तो उस माहौल में काम करना थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है। रोटरी क्लब की रूपरेखा क्या इसी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है? रोटरी जैसे आप देखिए, मैं आया ही था तो एक हमारे यहाँ के बड़े अच्छे दोस्त हैं चंद्रलाल चंदानी जी, जिनको मैं पहले भी जानता था, मिला हुआ था जब मैं यहाँ जनरल ऑफिसर कमांडिंग था सब एरिया का भोपाल में। जी। तब से जान पहचान थी। तो जब हम यहाँ भोपाल आए फिर से सेटल होने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि जनाब एक हम रोटरी क्लब खोल रहे हैं, तो उसके आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ। सो हमने बिना सोचे, दोबारा सोचे हुए हमने साइन कर दिया, क्योंकि इट इज़ अ मीडियम जहाँ से आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं काफ़ी फील्ड्स में। जैसे एक प्रोजेक्ट है अभी, जबकि हमारा तो क्लब बहुत ही नया है, पर वन प्रोजेक्ट वी हैव टेकन ओवर विच इज़ विद द मेजर डोनेशन ऑफ चंद्र जी ओनली, इन विच कोई फॉरेन स्पॉन्सर्स होते हैं, वो आए थे पिछले हफ्ते। हाँ। कुछ डायलिसिस मशीन्स एक केयर इन्फिनिटी हॉस्पिटल में है, उधर डोनेट की जाएंगी। सो सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े, मतलब यू कीप डूइंग, सो एटलीस्ट you are giving something back to the society, which has, you know, made you whatever you are today. जी बिल्कुल। और एक अच्छे, इसलिए विषय ही है सेवा ही संकल्प, और एक अच्छे संकल्प के साथ अगर कोई प्लानिंग की जाती है, योजना तैयार की जाती है, उसके एग्जीक्यूशन में ज़रूर एक चुनौती आती है। सर बिल्कुल ये सवाल उठता है कि आप रूपरेखा प्रारूप भले ही बहुत मजबूती के साथ बनाएं, लेकिन क्रियान्वयन और कार्यान्वयन अगर दोनों ही मजबूती के साथ ना किया जाए तो शायद संकल्प पूरा ना हो या अधूरा रह जाए। नहीं, पर जहाँ क्या कहते हैं आपने सोच लिया करना है, तो फिर तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये सिर्फ फौजी ही सोच सकता है। हाँ। क्या यही कारण है कि हर बार रोटरी क्लब में अगर अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो एक फौजी का चयन ही किया जाता है? जैसे वो कहते हैं, एक हमारी कहावत थी, इम्पॉसिबल इज नथिंग, यू नो, डिफिकल्ट यू नो, डिफिकल्ट थिंग्स एंड ऑल व्हाटएवर जो है, इम्पॉसिबल थिंग्स विल टेक अ लिटिल टाइम। क्योंकि आपने ना दो दुनिया की बात की, समाज दो भागों में बटा हुआ अगर देखा जाए तो, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक वर्ग ऐसा जो मध्यम से भी नीचे, मैं उस वर्ग को लेती हूँ, एक वर्ग ऐसा जो मध्यम से ऊपर, शायद श्रेष्ठ वर्ग की हम बात कर लेते हैं। दोनों वर्गों का तालमेल समाज को एक अच्छी दिशा और अच्छी दशा में ले जाने में कारगर साबित हो सकता है, और वहाँ उस तालमेल को बैठाने में, उस सामंजस्य को बैठाने में आने वाली चुनौतियाँ।
क्योंकि वो इम्पॉसिबल जैसा लगता है सर। इम्पॉसिबल तो है। यू सी बेसिकली आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 90 और 80% ऑफ जो वेल्थ है इन कंट्री में वो सिर्फ 5% लोगों में है के पास है। सो देयर इज़ अ ग्रेट डिवाइड, स्पेशली हमारे देश में, यू नो दैट जो एक तो हायर क्लास हो गया, yes. एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास। ठीक। सो ये बहुत सारा है, मतलब एंड चुनौतियाँ भी बहुत हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सरकार जो है नीचे वर्गों का काफ़ी ख्याल रख लेती है, पर जो मिडिल वर्ग है उसके लिए काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। सो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज़ इक्वल फॉर ऑल, बैलेंस्ड, एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बिकॉज तभी देश का उत्थान हो सकता है, तभी लोगों का उत्थान हो सकता है। लोग देश के बारे में यू नो हर कोई काम करना चाहता है, बट अपॉर्चुनिटी इज़ द थिंग। एक सवाल उठ रहा है कि काम सभी लोग करना चाहते हैं, मतलब जैसे हम यहाँ बैठकर अगर देखा जाए कि नदी के इस किनारे पर बैठकर हम सोच रहे हैं कि नदी के अगर उस तरफ जाएंगे तो शायद हम उसको अच्छी तरह से जी पाएंगे उस ज़िंदगी को, लेकिन सोचना और उसको कारगर साबित करना है, दोनों में बहुत अंतर होता है सर। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस सर। सो बट अगर वो ना सोच के आप अपना काम सही दिल से करें, सही ढंग से करें, सोच से करें कि हाँ भाई मैंने करना है, क्या मिलेगा, वो कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनन किसी ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने। सो वो बड़ा कारगर है कि मतलब आप अपना कर्म करो, आपको फल जरूर मिलेगा, और अगर आप सही तरीके से करोगे तो कोई ताकत नहीं है आपको यू नो आपके एम से आपको हिला सकती है। लेकिन खुद के बारे में सोचने वाले लोग समाज के बारे में कितना सोचते होंगे, क्योंकि ये चिंता आपने भी व्यक्त की अपनी बातचीत में। देखिए वो वैसे बहुत कम लोग हैं जो समाज की पहले सोचते, पर हैं, काफ़ी हैं, काफ़ी लोग फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं। क्या मैं एक नाम का जिक्र कर लूं, जो धनाढ्य की, अभी हम श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात कर रहे थे, रतन टाटा जी, जिनका जिक्र हुआ कोरोना काल में सबसे ज़्यादा उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर मेरी पूरी दौलत भी लगा दी जाए और देश को बचाया जा सकता है। ये सोच हाँ, बहुत ज़रूरत है, हर ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे को इस देश में, अगर एंड स्पेशली जिसके पास पैसा है, बिकॉज ही कैन डू अ लॉट, बिकॉज आज की दुनिया में बिना पैसे के कुछ कर भी नहीं सकता है कोई। मनी इज़ एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर द मनी। उसमें अगर आपको ऐसे कुछ चंद लोग भी मिल जाएं तो बहुत भला हो सकता है सोसाइटी। जी, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे ना सोचें समाज की सेवा करने के बारे में, बहुत छोटे छोटे से बिंदु हैं जिनको दूर किया जाना शायद अपने आप में एक बड़ी समाज सेवा के अंतर्गत किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं की मैं बात करूँ, नल, बिजली, पानी, जिसके अंतर्गत हम लिया जा सकता है। आवाज़ को बुलंद करना, गलत के खिलाफ आवाज़ को उठाना, और भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए कि ये चार लोग वो काम नहीं करते। मैं जो आपने नल जल और ये बोला, ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं, इसी कोई आदमी बनाता है, विजन है, बहुत अच्छा विजन है, पर इसमें जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं दे शुड डू एग्जीक्यूट इट विद यू नो फुल दिस थिंग गस्टो, एंड उसके साथ कि हाँ भाई मैं ये देश के लिए काम कर रहा हूँ। पर इसमें आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इन्फीरियर वो लगा देगा, इन्फीरियर मटेरियल यूज़ करेगा, कुछ साल चलेगा उसका ख़राब हो जाएगा। सो हमारे को यू नो इन लोगों को मतलब समझ थोड़ी और होनी, या ऐसे लोग और चाहिए, या फिर हमारे उसके ऊपर चेक्स ऐसे होने चाहिए कि हम इंश्योर करें कि काम एकदम सही तरीके से हो। प्रॉब्लम ये है, देखिए अभी मैं पिछले 15-20 साल में तो हमारा आई थिंक कंट्री का काफ़ी चेंज हुआ है। मैं आई रिमेंबर हम यूएन मिशन में थे लेबनान में, तो वहाँ से 99 में वापस आए हम, तो मतलब एक साल बाहर रहा था, फिर इधर आया था, तो 2000 में कंट्री हैज़ चेंज्ड, मतलब यू कुड सी काफ़ी ज़बरदस्त चेंज जो हो रहा था विद टेक्नोलॉजी कमिंग इन एंड एवरीथिंग कमिंग इन, एंड लास्ट कुछ वर्षों में तो बहुत ज़्यादा यू नो थिंग्स आर हैपनिंग। बट द थिंग इज़ प्रोग्राम हैं, मिशंस हैं, पर उनको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, एंड वी मस्ट हैव क्या कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, बिकॉज इसमें यू नो काफ़ी पैसा भी वेस्ट होता है, जिससे आप क्या कहते हैं यू कैन यूज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ यू नो फॉर द सोसाइटी एंड द नेशन एज सच। सो वो हमारे को ज़रूरत है ऐसे लोगों की
या फिर ऐसे लोगों को काम देना चाहिए जो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर बिल्कुल। सके। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम शिक्षित भारत की बात करते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, और अगर आपके हाथ में शिक्षा है तो शायद इस संकल्प को पूरा करने के लिए वो शिक्षा बेहतरीन एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि देखिए, शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बदलाव शिक्षा लेकर। तो एक है, हाँ। उससे ज़्यादा एनवायरनमेंट। हम्म, बचपन से, जैसे मैंने कहा ना, हम एकेडमी में जाते हैं, हमारे को मोल्ड किया जाता है उस उम्र से, हाँ और फौजी एनवायरनमेंट में रहते तो मतलब सिखलाई भी वही होती है। अब जिस एनवायरनमेंट में आदमी बढ़ेगा, जो आसपास देखेगा जी। वही करेगा वो, बिल्कुल। क्योंकि दैट इज़ वाई पीपल हैव डिफरेंट, क्या कहते हैं, पर्सनालिटीज़ डिफरेंट। वो क्यों? इट इज़ घर में कैसा माहौल है, सोसाइटी जहाँ रह रहा है कैसा है, हाँ। शिक्षा जहाँ ले रहा है वहाँ कैसा माहौल है। सो शिक्षा दैट वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा सिर्फ स्कूल की नहीं, बिल्कुल सही। जब से वो हाँ। जिस घर में पैदा हुआ है, जो संस्कारों के साथ पैदा हुआ है, वो शिक्षा जरूरी है। बिल्कुल सही है। डर बदलाव नहीं ला सकता, संस्कार जरूर बदलाव ला सकता है। तो परिवर्तन लाने के लिए शुरुआत, समाज को अगर बदलना है या समाज को नई दिशा देना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत परिवार से कर देनी परिवार चाहिए। से। इस युवा वर्ग की अगर हम बात करना चाहें, आपने जो बात कही थी ना बीच में कि 48 साल बाद, सॉरी 38 से भी ज़्यादा का समय हम गिन लेंगे इसको, कि इतने समय बाद जब आप इस दुनिया में आए, अपनी उस दुनिया को छोड़कर जहाँ पर सिर्फ एक ही, नहीं, वो छोड़ी नहीं वो दुनिया। हाँ, यस, फौजी कभी रिटायर नहीं होता, माफ़ कीजिए, फौजी कभी रिटायर नहीं होता। तो जिस तरह से अगर इस दुनिया की हम बात करना चाहें, युवा वर्गों की हम बात करना चाहें, आपने क्या परिवर्तन देखा उस समय के युवा वर्ग, उस समय के समूह में और इस समय, और क्या ज़रूरत को महसूस किया आपने? देखिए, युवा वर्ग का पुराने ज़माने का, जैसे मैंने कहा, फैमिली का बड़ा वो इफ़ेक्ट रहता था, जो घर में जहाँ पलता है, जी। क्या कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, शाम को खेलने जाते थे, दोस्तों के साथ रहते थे, एंड उस माहौल में बड़े थे। ये कोई मोबाइल शोबाइल और लैपटॉप नहीं थे। अब के उसमें युवा को देखते हो, ही इज़ इम्पेशेंट, और चीज़ें इतनी ज़्यादा उसको फीड हो रही हैं, दो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, मच मोर शार्पर, एंड काबिलियत भी ज़्यादा होती है उनमें। पर वही है ना, जो मैंने कहा, जो संस्कार और जो है वो, जो आप का जो कनेक्ट रहता है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जो एनवायरनमेंट के साथ, वो ज़रूरी है। अभी हमारा भी एक लड़का है, अभी 13 साल का है वो, पर वो जो कंप्यूटर हर चीज़ उसी से होती है, ठीक है। एंड उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो सुबह से शाम अगर बच्चा चाहे तो उसी पे लगा रहे, एंड देन फिर वो सोच भी जो होती है, जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे। पहले का बच्चा जो होता था, वो उसके बाद कुछ नहीं था, फैमिली थी, दोस्त थे, खेल था, सब कुछ था, उसमें बड़ा होता था। अभी का है वो सिर्फ जो उसको वहाँ से फीड हो रहा है। फादर मदर अगर कुछ कहते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मुझे क्या बोल रहे हैं, एंड आई नो बेटर टाइप, तो दैट इज़ द काइंड, इवन दे थिंक दे नो बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली दे नो लॉट ऑफ थिंग्स बेटर। तो यही है, जो दिस थिंग कैन नॉट बी विश्ड अवे नाउ, ये तो अभी इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर सिस्टम, बट वी हैव टू सी दैट, जो अगेन उनकी जो स्कूल हो गया अभी, स्कूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे उनको संस्कार मिल सकते हैं, या घर में तो ऑफ कोर्स जितना भी टाइम रहता है, पर स्कूल एंड एजुकेशन जो उसको दी जाएगी, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है इन ग्रूमिंग एंड ब्रिंगिंग अप युवा वर्ग, क्योंकि हर जगह इतनी सारी चीज़ें, वो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, वो कंपटीशन की वजह से भी ज़्यादा है, फिर उसको लगे रहना पड़ता है, ये भी करना है, टाइम भी नहीं है, ट्यूशन लेनी है, ये हमने तो कभी ट्यूशन ली नहीं ज़िंदगी में, ना किसी ने ट्यूशन दी हमें, ना ज़रूरत पड़ी। आजकल तो कहते हैं पहले उसको फिट जी में डाल दो, इसमें डाल दो, तमाम तरह के कोचिंग सेंटर की अगर हम बात सुबह से करें, शाम बच्चा उसी में रहता है, स्कूल से आता है 2-2:30 बजे, फिर चले जाता है रात को 8 बजे, तो टाइम कहाँ है? बिल्कुल सही। उसके बाद बीच में जब जाता है तो बस वो मोबाइल पे रहता है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं। दौड़ से याद आया सर, रन भोपाल रन। हाँ, थोड़ा ठहराव चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल सही है। रन भोपाल रन के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, और दर्शकों को भी, कि क्या उद्देश्य उसका, और कितना उस उद्देश्य में। देखिए, रन भोपाल रन भी ऐसे ही था जब मैं जीओसी था यहाँ। हाँ। तो अमिता चांद हैं जो उसके प्रोपराइटर कहो या ओनर कहो, सो उस टाइम पे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि अगर इफ़ आई कुड बी पेट्रन ऑफ रन भोपाल रन, सो दे मेड मी अ लाइफ लॉन्ग पेट्रन। सो एवरी फर्स्ट संडे ऑफ डिसम्बर
ये रन भोपाल रन होता है। जी। एंड पीछे 2 साल कोविड की वजह से थोड़ा सा इश्यू था, जी। पर इस साल वी हैड 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का छोटा रन। नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ बिगर थिंग। पर आई थिंक अगेन जो मैंने उत्साह देखा है लोगों में, बच्चे हो, जवान हो, एजेड लोग हों, भागने में, बिकॉज हेल्थ इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही सर। अगर आदमी हेल्थ ही है आजकल, नहीं तो वेल्थ लेके तो क्या जाएगा, मतलब वेल्थ होगी भी तो हेल्थ ठीक होनी चाहिए उसको एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल सही। सो दिस बिसाइड्स ओनली मैराथन, they are also involved in lot of other philanthropic things like ये जो organ donation and ये भी चलता है साथ में। सो उसके बाद हमने तो अभी इनफैक्ट कोर का भी विजय दिवस का ये एक रन हुआ था, वो भी रन भोपाल रन ने ऑर्गेनाइज करा, और एक संडे को भी ईएमई सेंटर में एक रन फॉर फन हुआ था आर्मी डे के उपलक्ष्य में, तो उसमें भी वी हैड अ लिटिल इन्वॉल्वमेंट। सो आई थिंक एवरीबडी मस्ट गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्योंकि अगर आदमी फिजिकली फिट है तो मेंटली भी अलर्ट है। अगर फिजिकली फिट नहीं है तो फिर देन यू नो his whatever mental alertness is not there, then तो he जो cannot शारीरिक और perform. मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं होगा, वो सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचेगा? So सुबह सुबह दौड़ने जाओ। जी। हम तो ये मानते थे कि तभी फौज में सुबह सुबह पीटी कराई जाती है। हाँ। तो अगर सुबह पीटी कर ली, आदमी थोड़ा सा एक्सर्ट कर लिया, तो दिन भर चुस्त रहता है और दिमाग उसका ठीक चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी रन भोपाल रन। हाँ वही, और हेल्दी रहे। और जहाँ तक मैंने देखा इतने सारे लोग जुड़ रहे, तो इट्स अ गुड साइन टू टेक पार्ट इन सच हेल्थ एक्टिविटीज़। यहाँ तो मैंने जिम में भी बहुत लोगों को देखा है, तो दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन इज कमिंग लोगों में कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस जो है। हाँ, एक प्लस पॉइंट आ गया कोरोना काल के बाद कि सेहत के प्रति जागरूक हो गए, लेकिन अब वो जो जोश उस समय उठा था वो ठंडा ना हो जाए, इसलिए बार बार ये बताना पड़ता है कि सेहत ही नेमत है भाई। एक महत्वपूर्ण सवाल और है सर, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है और हर व्यक्ति एक ना एक संकल्प ज़रूर ले लेता है कि नए साल में मैं अपने आप को और ज़्यादा फिट रखूँगा, या जो चीज़ें छूट चुकी हैं उनको इस साल में पूरा कर लूँगा। एक लिस्ट, टू डू लिस्ट तैयार हो जाती है। अगर मैं नए साल में सेवा के संकल्प की बात करना चाहूँ, क्या आपका सुझाव होगा सभी दर्शकों के लिए? नहीं, वही जो है सोसाइटी, और सबसे पहले आई थिंक संकल्प सबको लेना चाहिए कि देश ही सबसे फर्स्ट थिंग है, प्रायोरिटी, एंड देश की सेवा के लिए ही आदमी को काम करना चाहिए। दे शुड कैरी द हार्ट और वट एवर ऑन द स्लीव, दिस लव फॉर द कंट्री, एंड दैट उससे ज़्यादा संकल्प क्या, उसमें सब कुछ ही आ जाता है। सो आई थिंक देश प्रेम की भावना जो है, अपने देश के प्रति सेवा करने की भावना लोगों में आनी चाहिए। आई थिंक वो संकल्प अगर लें तो उसका अगर 50% भी कर दें, आई थिंक कुछ लोग, तो यू कैन सी वंडर्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। मेजर जनरल साहब की अगर हम बात करना चाहें उनके संकल्प की, क्योंकि संकल्प तो सभी लेते हैं, बस ये है कुछ लोग घोषित रूप से ले लेते हैं। सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो तुरंत बता देता है कि हम समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ऐसा संकल्प लेना चाहिए समाज के लिए, वो करना चाहिए कि जब दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। पर सोशल मीडिया ये करने नहीं देती सर, दिखावे का इतना समय। क्या वाकई सही समाज और सेवा का संकल्प पूरा हो पा रहा है कि नहीं सोशल मीडिया के दौर में? नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज हमें तो अगर संकल्प था तो हम तो कह रहे हैं ना, सेवा ही परमो धर्मा में तो पहले से ही बता दिया था, तो दैट थिंग इज बैक इन द माइंड। एंड कोई भी होता है कुछ तो हम हेल्प ही करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हेल्प कर सकें। तो बार बार संकल्प लेने से आई डोंट थिंक तो वो तो हो गया, हर साल आप संकल्प लो और करो ना, तो क्या फ़ायदा है। सही बात है। तो एक बकेट में इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, यू शुड एक्चुअली परफॉर्म। बिल्कुल सही। और चूंकि एक सवाल मेरा रह गया, सवाल का एक हिस्सा रह गया है, आपके संकल्प की बात हो रही थी, संक्षिप्त में अगर जानूं। नहीं, संकल्प तो अब हमारे अब लेने का टाइम ख़त्म हो गया पर यही है कि जैसे जो भी हमारे से हो सके कुछ, बिकॉज यू नो समाज के लिए वो करने को तैयार। काफ़ी चीज़ें होने वाली, विच आई कांट यू नो अभी डू, पर देन वक्त के साथ साथ कोशिश यही रहेगी कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करें और करते ही चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेजर जनरल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे सामाजिक सरोकार इस कार्यक्रम में, तेजपाल सिंह रावत साहब, और जिन्होंने पूरी बातचीत ही संदेशों से भरी हुई थी, सुझावों से भरी हुई थी।
तो वाकई संकल्प अगर लेना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा संकल्प जो महत्वपूर्ण इकाई समाज में हमारे योगदान के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा, वो है खुद का ध्यान रखना, खुद की सेहत का ध्यान रखना। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, सेवा का संकल्प ले सकता है। फिर मुलाकात होगी किसी शख्सियत के साथ, बात करेंगे सामाजिक सरोकारों पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार और मस्त रहिए।